डियर स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का सेक्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्य योजना के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि पाठ्य योजना कितने प्रकार की होती है। अगर हम इस सामान्य रूप से देखें तो पाठ्य योजना के प्रकारों की अगर चर्चा करते हैं तो सबसे पहला जो प्रकार होता है वह होता है व्यापक पाठ्य योजना। व्यापक पाठ्य योजना यानी कि ये जो पाठ्य योजना है, व्यापक पाठ्य योजना, ये करीब ये मान लीजिए कि आप 30 से 45-40 मिनट के अवधि के लिए बनाई जाती है, जिसके अंतर्गत कक्षा प्रारंभ होने से लेकर और मूल्यांकन तक हम प्रत्येक प्रक्रिया को क्रमबद्ध रूप से लिखते हैं, जो कि हमने दैनिक पाठ्य योजना के बारे में पढ़ा। अब अर्थात कि उसके अंदर हम उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं कि किन उद्देश्यों को लेकर जाना है। हम उसमें प्रस्तावना, पाठ का विकास, व्याख्या, सहायक सामग्री, मूल्यांकन के विभिन्न जो प्रश्न है, जैसे बोध प्रश्न है, पुनरावृत्ति प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न है, गृह कार्य प्रश्न है, हम हर चीज को विस्तार से इसके अंतर्गत लिखते हैं, तैयार की जाती है, उसे व्यापक पाठ्य योजना कहा जाता है। दूसरा है सूक्ष्म पाठ्य योजना। सूक्ष्म पाठ्य योजना, ठीक है ना। अगर हम प्रशिक्षु अध्यापकों की दृष्टिकोण से सूक्ष्म पाठ्य योजना की बात करते हैं तो विस्तृत पाठ्य योजना के अलग अलग भागों को का निर्माण इस सूक्ष्म पाठ्य योजना के लिए किया जाता है। यह पाठ्य योजना 10 से 15 मिनट की अवधि के लिए बनाई जाती है, अर्थात इसमें किसी एक जैसे व्याख्या का जो है उसका अभ्यास के लिए छोटी पाठ्य योजना बनाई गई। प्रशिक्षु अध्यापकों के लिए एक तरह से कहा जाए जिसको कि हम सूक्ष्म पाठ्य योजना का निर्माण करते हैं, जिसमें कि केवल एक विषय, जैसे कि हम अनुरूपित पाठ्य योजनाएं जो हमने बनाते हैं हम, वो एक तरह से सूक्ष्म पाठ्य योजना की दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण या अनुरूपित, जिसमें कि 5 से 7 मिनट या 10 से 15 मिनट की जो पाठ्य योजना का निर्माण किया जाता है, जिसमें सब विस्तृत पाठ्य योजना के कुछ अंशों को लेकर और अभ्यास के लिए बनाया जाता है प्रशिक्षु अध्यापकों को। और अनुभवी, या कहना चाहिए कि जो कुछ समय अनुभव की जो है प्राप्त हुए, बहुत अनुभवी नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ अनुभव जिन अध्यापकों को प्राप्त हो गया है, जैसे कि पाठ्य योजना बनाते बनाते उनको अनुभव प्राप्त हो चुका है, उसी के आधार पर वो शिक्षण कार्य करते हैं, तो उन्हें 4-5 साल का अनुभव हो गया, तो अब वो संक्षेप में पाठ्य योजना बना सकते हैं, जिसके आधार पर वो पूरा अपना कालांश खींच सकते हैं। लेकिन सूक्ष्म जो पाठ्य योजना है यह मूल रूप से 10 से 15 मिनट के लिए जो बनाई जाती है, जिसमें कि विस्तृत पाठ के अंशों को लेकर उसका निर्माण किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। उसके बाद में आता है लिखित पाठ्य योजना। लिखित पाठ्य योजना, जिसमें कि पाठ्य योजना को लिखित रूप में तैयार किया जाता है, यानी कि लिख कर जिसे तैयार किया जाता है, हर चीज को उसमें लिखा जाता है। और दूसरी है अलिखित पाठ्य योजना। अलिखित पाठ्य योजना, जिसमें ये अलिखित पाठ्य योजना अधिकांश रूप से अनुभवी अध्यापकों के द्वारा बनाई जाती है, अर्थात कि ये बहुत अनुभवी अध्यापक होते हैं, उनको लिखित में पाठ्य योजना का निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्षों से वह बालकों को पढ़ाते आए हैं, उनको पता है कि कब कैसे क्या पढ़ाना। लेकिन फिर भी अलिखित रूप में उस पाठ्य योजना को मानसिक रूप से वो तैयार करते हैं कि आज कक्ष में जाके क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, स्टेप बाय स्टेप उनको, क्योंकि हर स्टेप उनको याद हो जाता है, हर चीज को लिखने की आवश्यकता नहीं होती, प्रश्नों को उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें पता है कि किस तरह के प्रश्न हमें पूछने, सहायक सामग्री कौन सी लेनी है, वह चीज उनको एक तरह से मानसिक रूप से उस पूरी योजना को वो निर्मित कर लेते हैं, इसलिए उसे अलिखित पाठ्य योजना कहा जाता है। अगर मूल रूप से देखा जाए तो पाठ्य योजना के ये प्रकार तो हमारे सामने हैं। इसके अलावा और भी प्रकार हैं जिनके माध्यम से जो पाठ्य योजना बनाने में इनका उपयोग कर सकते हैं।
तो उसमें है कौशल प्रधान। कौशल प्रधान पाठ योजना यानी कि यह वह पाठ योजना है जिसमें कि बालकों में किसी प्रकार के कौशल विकास को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। जैसे कि मानचित्र है, मानचित्र में किसी क्षेत्रों को अंकित करना है, विभिन्न राज्यों को अंकित करना है, तो एक राज्यों को सही जगह पर अंकित करने का कौशल विकसित, तो पाठ योजना जो है वो उसी परियोजना आधारित होगी या बालक में इस तरह से बनाई जाएगी जिसमें कि बालक में किसी प्रकार का कौशल का विकास हो सके या किसी स्किल का डेवलपमेंट हो सके, कौशल आधारित ये पाठ योजना। दूसरी आती है रसानुभूति पाठ योजना। रसानुभूति प्रधान, ठीक है। रसानुभूति प्रधान पाठ योजना कौन सी है? जिसके अंदर बालक रस की अनुभूति, यानी कि जैसे भाषा की जो पाठ योजनाएं हैं, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इनकी जो पाठ योजनाएं बनाई जाती है उसमें जैसे कोई काव्य पर, कविता पर आधारित पाठ योजना है, तो वो उसकी रसानुभूति के आधार पर किस रस में वो क्या अनुभूति बालक को हमें प्रदान करनी है, उस आधारित पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। जैसे कि हम कहते हैं कि देशभक्ति की भावना का बालक में विकास करना, तो उसकी अनुभूति बालक में होनी चाहिए, तो हम या तो वैसी ही कविता लेंगे या ऐसे ही घटना को जो है बालकों को शिक्षण प्रदान करेंगे जिससे कि एक रस की अनुभूति बालक कर सकें, ऐसी पाठ योजना का निर्माण हम करते हैं। फिर है ज्ञान प्रधान पाठ योजना। ज्ञान प्रदान पाठ योजना यानी कि स्पष्ट है, कहने की आवश्यकता नहीं है, ज्ञान प्रदान पाठ योजना है जो कि ज्ञान प्रदान करती है बालक को। ज्ञान प्रदान पाठ योजनाएं भी जो है वो कई तरह से बनाई जाती है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग इसके प्रकार होते हैं, क्योंकि हमको बालक को ज्ञान प्रदान करना है, तो ज्ञान प्रदान करने के लिए हम वो हर प्रक्रिया को अपनाते हैं जिसके माध्यम से बालक को सुगमता से ज्ञान अर्जित हो। तो उसी के आधार पर ज्ञान प्रदान पाठ योजना के अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले है अभ्यास पाठ। अभ्यास पाठ यानी कि जिसके माध्यम से बालक को अभ्यास करने की का अवसर मिले। पुनर्निरीक्षण, पुनर्निरीक्षण यानी कि बालक के द्वारा किए गए कार्यों का पुनः निरीक्षण करने का उसे भी और शिक्षक को भी अवसर मिल सके, इस प्रकार की पाठ योजना। फिर निगमन, निगमन पाठ जिसमें कि पहले नियम बताते हैं, उसके बाद में उसके उदाहरण बालक को प्रस्तुत किए जाते हैं। और आगमन पाठ जिसमें कि पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद में नियमों की स्थापना की जाती है। अमूमन ये गणित भाषा विज्ञान है, इसके अंतर्गत अधिक रूप से काम में लाई जाती है। फिर विकास पाठ, विकास पाठ जिसके अंदर एक तरह से कहा जाए कि प्राप्त ज्ञान के विकास को, मतलब ज्ञान के विकास के दृष्टिकोण से पाठ का निर्माण किया जाता है, जैसे कि जो हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका उत्तरोत्तर विकास होता रहे, ऐसी विकास पाठ योजना जो कि हम लोग अमूमन उपयोग में लाते हैं। फिर दृष्टांत पाठ, दृष्टांत पाठ जिसके अंदर विभिन्न दृष्टांतों के आधार पर किसी चीज को समझाने का प्रयास किया जाता है, वह दृष्टांत पाठ योजना होती है। अर्थात ज्ञान के दृष्टिकोण से, बालक के ज्ञान के वृद्धि के दृष्टिकोण से निम्न प्रकार की पाठ योजनाओं का उपयोग किया जाता है, पर अधिकांश रूप से हम ज्ञान की पाठ योजना में विकास की पाठ योजना को और व्यापक पाठ योजना का अधिक रूप से उपयोग करते हैं। अब बात यही आती है कि इन तीनों पाठ योजनाओं को, चाहे कौशल आधारित हो, रसानुभूति हो, ज्ञान पर आधारित, ये पाठ योजनाएं व्यापक भी हो सकती हैं, सूक्ष्म भी हो सकती हैं, लिखित योजना में और अलिखित भी होती हैं। अर्थात कि इनका जो प्रकार है उस प्रकार के आधार पर हम चार जो है, ये चार प्रकार की पाठ योजनाएं होती हैं। ये तीन प्रकार की पाठ योजनाएं हैं
जो कौशल रसानुभूति और ज्ञान पर आधारित है, जिनको कि हम व्यापक रूप में भी बनाते हैं, सूक्ष्म रूप में भी बनाते हैं, अभ्यास के दृष्टिकोण से लिखित रूप से बनाया जाता है। जो प्रारंभिक या नवीन अध्यापक होते हैं उनके द्वारा लिखित योजना तैयार की जाती है, अनुभवी अध्यापकों के द्वारा अलिखित रूप में तैयार की जाती है। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात समझ में आई होगी। इसी आधार पर आपको आज का हमारा प्रश्न करना है कि पाठ योजना के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। पाठ योजना के प्रकारों को समझाइए। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पे घर से निकले, घर से बाहर निकल रहे हैं तो मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।